बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे और फिज़िक्स कहाँ से आया है इसको स्टडी करेंगे और फिज़िक्स किस ज़ुबान का लफ्ज़ है इसको स्टडी करेंगे और बाद में जो फिज़िक्स का डेफिनेशन है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिज़िक्स जो है ना डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिज़िस या फिज़िस। ये ग्रीक ज़ुबान का एक लफ्ज़ है फिज़िस एंड फिज़िक्स मीन्स नेचर। फिज़िक्स का मतलब जो है ना वो कुदरत है। मीन्स कि जो हमारी यूनिवर्स में जो कुछ भी है इसके पीछे एक साइंस है और वो क्या है, फिज़िक्स है, ठीक है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आ जाए तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। सो दिस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो है ना एक ट्री है और इसमें जो एक स्टेम है, तना है, ये एक साइंस है और इसकी जितनी भी शाखें हैं, ब्रांचेस है, वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तो इन तीनों में से एक ब्रांच जो है ना ये एक फिज़िक्स है, ठीक है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करेंगे, जिसमें हम लर्निंग करेंगे, जिसमें हम सबक पढ़ेंगे अबाउट मैटर, मादों के बारे में कि मादा क्या चीज़ है, मादा किसे कहते हैं, मादे की कितनी अक़साम है, ठीक है। एनर्जी और हम तवानी के बारे में स्टडी करेंगे, हम तवानी के बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। एंड दियर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। और इसके दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ है इसका क्या माना है। ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है ना एनर्जी और मैटर तो समझ में आ जाता है, बट जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स को स्टडी करेंगे तो हम दो चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से याद करेंगे। एक जो है ना मैटर है, दूसरा जो है ना एनर्जी है। सो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। हर वो चीज़ जो कि वज़न रखता हो और जगह घेरते हो, इसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मसलन के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 2 किलो एप्पल चाहिए, तो ये जो 2 किलो एप्पल है इसका वज़न भी है और ये जो है ना शॉपर में या बैग में जो है ना जगह भी घेरते हैं, तो ये जो है ना मैटर है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हर वो चीज़ जो काम कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर हम ये दोनों टर्म जो है ना अच्छी तरह से समझे तो हम इसके बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। अगर इन दोनों में हमारे जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को नहीं स्टडी कर सकते, ठीक है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम मैटर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी को हम मैटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन बिफोर 1905 से पहले जो है ना लोग जो है ना मैटर और एनर्जी को अलग अलग समझते थे, ठीक है। तो फिर बाद में आइंस्टाइन आया और उसने एक इक्वेशन दिया है, E = mc²। अब इस इक्वेशन के बाद लोगों को इस बात का समझ आ गया कि मैटर और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ है। मतलब जो है ना मैटर एंड एनर्जी इज अ सेम थिंग। कभी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कभी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगा। तो पहले हम मैटर लेते हैं, फिर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बाद में हम एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो मैंने एम आर लिखा है, एम आर का मतलब है म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आजकल जो मार्केट में एग्जांपल चल रहे हैं, ज़्यादातर 9-10 की स्टूडेंट को बता रहे हैं, तो वो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर वुड जो है ना हमारे पास एक मैटर है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वुड, और इसको हम फायर करेंगे तो ये हमको जो है ना हीट भी देगा, इसके साथ जो है ना हमको लाइट भी देगा। हीट एंड लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि वुड मैटर था और हमने इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जांपल, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वुड जो है ना वो भी एक केमिकल एनर्जी है। उसमें एक केमिकल है जो कि फायर कर सकते हैं, जो कि हम इससे फायर बना सकते हैं। तो ये मैटर हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वुड एक केमिकल एनर्जी है, वुड में एक केमिकल एनर्जी है जो कि हम इसको हीट और लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी मैटर और एनर्जी सा इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैटर को एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लोगों को बताता है कि स्टूडेंट को ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम मैटर को तो आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल को हम फायर करते हैं तो हमको लाइट और हीट देते हैं, जैसे कि वुड को हम फायर देते हैं तो वो हमको, लेकिन ये एग्जांपल भी गलत है, ठीक है। दूसरा, लोगों स्टूडेंट को ज़्यादातर ये एग्जांपल दिया जाता है कि फ्रूट जो है ना फोटोसिंथेसिस की वजह से बनते हैं, तो लाइट जो है ना एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन लाइट्स आ रहे हैं और वो जो है ना दरख्त पर पड़ रहे हैं। तो इसमें जो फ्रूट्स बनते हैं वो मैटर है, तो इस वजह से एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये एग्जांपल भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लाइट भी एनर्जी है, ठीक है, और फूड भी केमिकल एनर्जी है। तो फूड इसमें हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आए सही एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन में हम एक फोटॉन्स लेते हैं। फोटॉन्स मीन्स विच इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट्स, जो कि बाद में हम ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक पॉजिट्रॉन देते हैं। फोटॉन एक एनर्जी है, ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कन्वर्ट करते हैं, और ये दोनों चार्जेस है, जो जिस पे चार्जेस है वो जो है ना मैटर है, तो ये एनर्जी हो गया, क्या हो गया? एनर्जी। और ये क्या हो गया? मैटर हो गया। तो इस वजह से हम इन पेयर प्रोडक्शन फोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो है ना, हम एनर्जी को मैटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम पेयर इनहेलेशन, पेयर इनहेलेशन में हम इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन को फोटॉन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मैटर है, इस पे चार्जेस है, और इसको हम फोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, और फोटॉन जो है ना एनर्जी है। Photon is the fundamental particle of light and which is called energy. So this is the deeply and brief explanation about physics. So इसके बाद हम जो है ना और 9 और क्लास 10 के फिजिक्स के टॉपिक्स जो है ना पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह।